साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। और आज हूँ मैं जयपुर में, जिसको गुलाबी शहर कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रोग्राम है SC ST OBC माइनॉरिटी को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गति उनके आंदोलन को कैसे दिया जाए। और यहाँ मैं सलाम करूंगा उनको। एक 88 साल के बुजुर्ग हैं भीषम आर्य देव जी। उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। पूरे देश से इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के लोग यहाँ एकत्रित होंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे कि हम इसको किस तरह से, और जिस तरह से बहुजन समाज बिखरा हुआ नजर आता है, संगठन बिखरे हुए नजर आते हैं, उस पर यहाँ पर बात होगी। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ अभी। ये यहाँ अंबेडकर भवन पे मैं खड़ा हूँ जयपुर में, और ये माता रमाबाई कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसके अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ। और यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। मैं अपने कैमरामैन भाई को कहूँगा कि एक बार जो है जितनी भी हमारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं उनको दिखाने का काम करें। मैं कुछ कोट भी यहाँ पढ़ के सुनाऊंगा आपको। यदि हम समता और स्वतंत्रता हासिल करनी है, इज्जत से जीना है, अपना विकास करना है, तो हमें देश की सत्ता में हिस्सेदार बनना होगा। कुछ इस तरह के कोट हैं और काफी गुरु घासीदास जी के कोट लिखे हैं, बिरसा मुंडा के हैं, पेरियर के हैं। पेरियर का मैं खास तौर से पढ़ना चाहूंगा। 17 सितंबर 1879 को जन्मे एबी रामास्वामी पेरियर इस देश के इतिहास में एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने समाज के दलित पिछड़े समुदाय को सम्मान से जीने और समाज में बराबरी का अधिकार पाने का रास्ता सफलतापूर्वक दिखाया। पेरियर दक्षिण भारत के प्रमुख राजनेता थे। उन्होंने तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद के पैर उखाड़ दिए और समाज व्यवस्था तथा राजनीति में दलित पिछड़े समाज को शिखर पर बैठा दिया। वह हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कही गई बातों का परस्पर विरोध तथा भेद की बातों का मुखार उड़ाते रहे। उन्होंने तमिल में एक पुस्तक सच्ची रामायण लिखी जिसे हिंदू समाज ने विवाद कर दिया। बाद में हिंदी में ललित सिंह यादव ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। 24 दिसंबर 1973 को उनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने 15 सवाल भी किए हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बीच बीच में मैं उस पर एपिसोड बनाता हूँ। और उसके बाद है इधर नारायण गुरु हैं, ज्योतिबा फुले हैं। मतलब जो माता रमाबाई हॉल है वो बहुत ही शानदार बना हुआ है। और ये जो कोट यहाँ पर इन्होंने अपने पोस्टर में दर्शाए हैं, लिखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं समाज को एक अपने महापुरुषों की इतिहास को बताते हैं और एक प्रेरणा देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, संत गाडगे, स्वामी अच्युतानंद और उधर संत रविदास जी। इधर दिखाइए मान्यवर काशीराम साहब का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनकी जीवनी पूरा यहाँ पर दिखाया हुआ है। उधर कबीर साहब का है। और फिर इधर बाबा साहब के कोट बहुत अच्छे तरीके से लगाए। जिस धर्म में मनुष्य के साथ मानवता से व्यवहार करने की मनाही है वह धर्म नहीं, अधर्म का बोझ है। बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का 5% हिस्सा समाज उत्थान के लिए दान करना चाहिए। जो धर्म एक श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। जिस समाज में हमारा जन्म हुआ उस समाज का उद्धार करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। जाति व्यवस्था के अंत का मतलब अंतरजातीय भोज या अंतरजातीय विवाद नहीं, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं का नाश है जिस पर जाति व्यवस्था टिकी है। राष्ट्र तभी और जागरण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल और रंग का अंतर बुलाकर उसमें सामाजिक बंधुत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। जो मनुष्य मरने को तैयार होता है वह कभी नहीं मरता, और जो मरने से डरता है वह पहले ही मरे हुए के समान है। जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा बराबर होता है। अपने दुखी दलित और अज्ञानी बंधुओं को सेवा करना शिक्षित दलित की पहली जिम्मेदारी है। केवल वही आगे बढ़ते हैं जो संघर्ष करते हैं। तो साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर के
काफी कोट मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की। इंटेलेक्चुअलों की क्या राय होगी इस जिस सब्जेक्ट पर ये प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, SC ST OBC माइनॉरिटी की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो कहीं ना कहीं वो बिखराव नजर आ रहा है उस सारे सिस्टम के अंदर, उसको कैसे मजबूत किया जाए और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उस पर जो इंटेलेक्चुअल यहाँ बोलेंगे वो हमारे YouTube चैनल बहुजन दस्तक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करें, वहाँ भी आपको सारी डिटेल मिलेगी और अब दिखाएंगे अंदर आपको। बहुत बड़ा खतरा है जो प्राचा जी ने कहा, और मैं एक पागल की तरह से पूरे देश के ऐसे तमाम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कि एक ही मौका है ये 2024 का, और उसमें बीजेपी को हराना है। तो एक तो पहले नंबर की बात है EVM को आउट कराने के लिए हमको सड़कों पर आना है। दूसरी बात, 15 अगस्त को संविधान बदलने की बात जो आर्थिक सलाहकार मोदी जी के हैं, उन्होंने बड़े उससे कही और वो बदल रहे हैं। लेकिन हम गए बस्तियों में, लोग सोए हुए हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग सोए हुए हैं। तो अब मैं ये सोचता हूँ दोस्तों, अभी जो हमारे सामने सबसे बड़ा एक मौजूद समय है कि हम सारी व्यवस्था को पढ़ सकते हैं कि पक गई है आदतें, बातों से सर होंगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। यानी बहुजन समाज के हाथों में व्यवस्था है, आ सकती है, बशर्ते कि हम यहाँ मैं वेलफेयर सोसाइटी के साथियों को चले गए, DL वर्मा साहब, हम हाजी साहब और हम आए थे आज से 6 महीने पहले। और क्यों आए थे? विधानसभा के चुनावों में यदि हम ढंग से कोई प्रोग्राम बना लेते SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, तो मैं सोचता हूँ राजस्थान में ये स्थिति नहीं बनती। और आज भी हमको उस जरूरत है कि हम किस तरीके से, केवल बात हो गई और चले जाएंगे, वही की वही बात होगी, कैसे इनको हराया जाए, उसमें हम EVM के खिलाफ सड़कों पे कैसे आए। और जयपुर के अंदर बड़ी संख्या में SC ST OBC 50 लाख की आबादी में 30 लाख लोग हैं। क्या हम प्रमुख लोग, वो वकील हैं, हम वकीलों के बीच में गए, जो SC ST OBC के वकील हैं वही नहीं आ रहे। तो भाई दोस्तों, ये चला करके हम मोदी को सारा दे रहे हैं, EVM से तो जो होगा होगा, 20% वोट कर देगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि वकील, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, कवि, कलाकार और SC ST OBC माइनॉरिटी, मैं सोचता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के अलावा भी ऐसे लोग हैं जो आज मोदी की गलत बातों के खिलाफ में आ रहे हैं। तो उन सबको लेकर के 2 दिन का एक मंथन हो, और वो मंथन से ये निकले कि देश की तमाम आवाम मोदी को हराने के लिए सड़कों पर आने को तैयार है, और जनता से अपील करे कि इनको हराए। और मैं सोचता हूँ इंडिया गठबंधन, मैं कोई किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हमेशा पार्टियों के विरोध में रहा हूँ, लेकिन आज जरूरत है कि इसको हराना है, तो इंडिया गठबंधन को मजबूत कर। पहले मैं धन्यवाद करता हूँ बहुजन काउंसिल ऑफ इंडिया जयपुर राजस्थान का और भीषम देवाड़िया साहब का। मेरा नाम सतपाल चौधरी है, मैं राजस्थान का आजाद समाज पार्टी का राज्य का प्रभारी हूँ। बड़ा गंभीर चिंतन और मनन इस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। सब लोगों ने बहुजनों की एकता की बात कही है, लेकिन सवाल ये है कि एकता होगी कैसे। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा, इस देश में किसान, मजदूर, लैंड होल्डिंग, पशुपालन, उस पर बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। किसानों के आंदोलन में मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि सिख और जाटों के अलावा जो बाकी लोगों के पास लैंड होल्डिंग है, चाहे पटेल है, गुर्जर है, यादव है, पूरे देश में तो दिखाई नहीं दिया। पहलवान बहनों के साथ में जाती हुई घसीटा गया जंतर मंतर पर, कुछ एक लोग, चंद लोग वहाँ दिखाई दिए। ये जो जातियों में व्यवस्था बनाई गई, उसको एक दूसरे का सीढ़ी दर सीढ़ी जो अहंकार, जो वर्चस्व स्थापित किया गया नकली, उसको तोड़ने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। और बाबा साहब ने कहा कि भाई शिक्षित बनो, कहाँ से शिक्षित बन जाएंगे जो प्राइवेटाइजेशन इतने हाई लेवल पर हो गया। और ये तो राजस्थान में घूमा पूरा, ये तो राजस्थान तो यहाँ से ज़्यादा तो कोचिंग सेंटर कहीं है ही नहीं। यहाँ तो हब है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटा, शिक्षा बेची जा रही है। जब हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, अगली पीढ़ी आप देखना। आप तो प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से खा रहा, जो जिन संस्थाओं में आरक्षण मिलता उनको लगातार बेचा जा रहा, कहाँ से आरक्षण ले गया।
और सबसे बीमारी की जड़ तो ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो आपस में वेगनेस रखते हैं, जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आबादी के अनुपात में 341 में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था की, 340 में। उन पिछड़े वर्ग के लोग 27% लेके, कहीं किसी राज्य में 22% लेके आपस में गुथरे कि जाट को मिल गया तो ये सारा खा जाएगा, यादव को मिल गया तो ये सारा खा जाएगा, गुजर को इससे बाहर करो। वो ओबीसी के लोग सबसे बड़े हिंदू बने हुए, उन्हीं के यहाँ देखो अभी 22 तारीख में सबसे ज्यादा जो भगवा झंडे हैं उन्हीं के घरों पर टंगे हुए। एकजुट करेंगे उसके लिए जिस तरह का ये सम्मेलन हुआ, सेमिनार हुआ, मेरा मानना है ये हम इसको ले जाए निचले स्तर पर, गाँव गाँव चौपालों पर, वह नौजवानों को तैयार कर। वो पढ़ नहीं रहा बाबा साहब को, दीनबंधु सर छोटू राम को पढ़ नहीं रहा, पेरियार को पढ़ नहीं रहा, वो तो राम को पढ़ रहा है, वो तो अंधभक्ति सीख रहा, वो इस देश का बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ। और यहाँ तो बड़ी अजीब बात हो गई राजस्थान में, यहाँ पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग में भी मूल ओबीसी अलग चढ़ा दिया लोगों ने सिस्टम, उनमें आपस में फूट डालने का काम हमारे लोग कर रहे हैं इन सबको। और अभी कह रहे थे सब बहुजन समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पा जाना चाहिए। नगीन आशा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद, कौन सा बहुजन समाज का नेता जो उनकी टांग खिंचाई नहीं कर रहा वहां पे? मैं तो कन्वेंसिंग में हूं। और इंडिया गठबंधन का एक एक नेता, पिछड़े वर्ग का जो बड़ा स्थापित नेता है इस देश में, चाहे मुख्यमंत्री रहा या लाइन में है, वो सारा ये चाहता कि चंद्रशेखर किसी भी तरह से लोकसभा में न पहुंच जाए। संघर्ष करने वाले लोगों को यदि टांग खींच के पीछे धकेलने का काम करोगे तो कौन लड़ाई लड़ेगा? किसी न किसी को, लीडर को जो संघर्ष कर रहा, मुझ पे है 22 मुकदमे, 18 बार जेल गया हूँ। वीपी सिंह जी के साथ मैंने भूमिया की लड़ाई लड़ी है, जाट आरक्षण आंदोलन में उत्तर प्रदेश से अकेला जेल गया, 2 बार गुंडा जेल रहा हूँ। चंद्रशेखर पे 100 से ज्यादा मुकदमे। लेकिन जब जब बुद्धिजीवी खड़े होते हैं, मैंने राजस्थान में देखा, यहाँ का प्रभारी हूँ, जब जब खड़े होते हैं खासकर ब्यूरोक्रेसी के लोग, सबसे ज्यादा उन्हीं की टांग खींचने का काम करते हैं, उन्हीं की आलोचना करते हैं। जो संघर्ष कर रहा है उसका साथ नहीं दोगे, उसे आगे नहीं बढ़ाओगे तो कहां से लीडरशिप पैदा करोगे? इन सब चीजों को आगे ले जाने की जरूरत है ताकि बहुजन समाज एकजुट हो। किसानों और कबीरों की एकजुटता बनाने की कोशिश की, 13-14 लाख वोट मिला, वो एकजुटता फिर कोशिश जारी रहेगी। हम लोगों को जहां भी आप खड़ा करोगे जिसके साथ, जो पिछड़े तबके के लोग, SC ST माइनॉरिटी के लोग, जहां एकजुट होकर इस सरकार को, हुकूमत को बदलने का जो भी प्रयास करेंगे, उसमें हमारा आजाद समाज पार्टी का, हमारे संगठन का, हमारे नेता का पूरा योगदान रहेगा। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714
और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।